हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे आप सभी को। सुबह की राधे राधे। पीछे वो हो गए हैं तैयार और हो रहा है सुबह का टाइम। कुछ 8:45 टाइप हो रहे होंगे, 15-20 मिनट ही हैं। बस नहा के इनका नाश्ता बना रही हूँ। बच्चे भी उठ चुके हैं सब और नाश्ता ये भी कर जाएंगे। मम्मी की दवाई है तो वो भी नाश्ता कर लेंगी। तो नाश्ते में बना रही हूँ मैं नमक अजवाइन के पराठे। कुछ ना हो तो बस नमक अजवाइन के पराठे बना दो, सबके लिए इनफ हो जाता है, हैवी हो जाता है और मतलब कोई वो भी नहीं करता, इग्नोर भी नहीं करता ऐसे कि नहीं खाने। तो पहले गाय का पराठा निकाल देते हैं। भगवान का भी बना। हाँ भगवान का भी है। टाइम ना 10 मिनट 10 मिनट है तुम पैक कर देना। तो ऐसा कर लो। उनका टाइम हो गया तो कह रहे हैं पैक कर दो मेरे लिए, तो इनके पैक कर देंगे। जब तक ये वहाँ वैसे भी जाके तुरंत तो खाएंगे नहीं, तो तब तक ठाकुर जी को भोग लग जाएगा, रसोई छूटी नहीं होगी। और यहाँ इन्हें अभी नहीं देंगे तो ये जल्दी 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 करते रहेंगे। रात मैंने बनाया था कद्दू, बहुत प्लेन सा बिल्कुल, तो अगर खाएंगे तो वो ही रख दूँगी उसमें, बाकी तो चाय वाय सब होती है। तुम अभी जाके लंच कर लोगे कि टाइम लगेगा? अगर वहाँ बेकार होते हो तो फिर तो यहीं खा लो, बस 5 मिनट रुक के। चाय भी तैयार है, चाय भी मैंने बना दी सबके लिए, चाय बनी रखी है। बस अब नाश्ता करने वाले हाजिर हो जाएं, मतलब मेरे 5-7 पराठे बन जाए उसके बाद। तो मिलती हूँ अभी आपको इन लोगों को नाश्ता करा के अपने नाश्ते के टाइम पे। अभी दिखाते कौन आता है। चमक में शक्ल तो दिख नहीं रही है, दिख गई। सुबह सुबह वीडियो, इतने परेशान है सुबह सुबह वीडियो। तो यहाँ तो मैंने काम से बैठ दिया, बस प्लेटफॉर्म रह गया है, स्लैब क्लीन करना है, बर्तन भिगो दिए हैं, काफ़ी बर्तन धुल गए हैं, सुबह का दूध वूध खोल गया, सब काम हो गया है। अम्मा पीछे साफ़ कर रही है। धनिया धनिया किलो के भाव से आ गया है घर में, इतना धनिया है। तो फिर फ़िलहाल साफ़ करके बना दूंगी मैं इसकी पुदीने की इमली की चटनी, रख दूंगी स्टोर करके, परसों लेकिन बनाऊंगी। आज क्लीन हो जाएगा, टाइम नहीं रहेगा फिर तो स्टोर कर दूंगी। आज है बहुत काम, तो जो काम हो पाएगा वो देखूंगी कौन सा हो पाएगा, क्योंकि एक तो बनानी है इमली की चटनी जो कि दही भल्लों के साथ यूज़ होती है, बरों के साथ, तो वो दही भल्ले की चटनी बनानी है। दाल निकाल ली, इसे धूप लगा के फिर इसे भिगोना है। और अभी दिन के खाने में तहरी बन रही है, तो वो भी अब मटर वटर छिल गई है, वो भी तैयारी हो गई है। तो फ़िलहाल तो अभी 11:30 बजे हैं, तो अभी काफ़ी टाइम है, तो इसमें ऊपर का काम कर लेते हैं, फिर तहरी बनाने के बाद इमली चढ़ाऊँगी चटनी। तो इतने उसको मैं गर्म पानी में भिगो के रख देती हूँ, एक पानी से धो के और गर्म पानी में भिगो के रख दूँगी, ताकि उसका गूदा, उसका पल्प अच्छे से निकल जाए। तो पहले प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन कर देती हूँ, फिर जाती हूँ छत पे कपड़े सुखाने। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम इमली को गर्म पानी में गैस पे 2 मिनट से 3 मिनट के लिए रख दिया था, ताकि पानी अच्छा गुनगुना हो जाए, और गुनगुने से थोड़ा सा गर्म, तो उसको भिगो कर रख दिया था। और दिन के खाने में मैंने बनाई थी तहरी, तो वही मैं सबको परस रही थी, तो मैंने कहा सबको परस देती हूँ, तो उसके बाद अपनी सौठ की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गूदे को अच्छे से बिल्कुल निचोड़ के उसका रेशा निकाल लिया, और इसको हाथ से मल मल के गूदा अलग कर लिया, जो पल्प होता है इमली का। तो उसको पानी को एक बार फिर से मैंने कर लिया था, तो उसके बाद थोड़ा जो भी उसके में रह जाता खटास, तो वो भी आ जाती है इस तरीके से। तो बस यहाँ पे उसका एक्स्ट्रा ही बचा था, और फिर उसके बाद मैंने उसको अच्छे से चलनी में छान लिया। तो ये भी मैंने हाथ से ही किया, ताकि
जल्दी हो और बिल्कुल सफाई से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद बचता है यहाँ आपका इस पर इमली का वेस्ट, तो ये मैंने कर दिया साइड। अब हो जाती है हमारी इमली तैयार। तो ये बिल्कुल इमली का जो पल्प है ये तैयार है पकाने के लिए। तो तेल में मैंने डाला है जीरा, हींग, और इसमें डाल देंगे इमली का जितना भी हमारे पास पानी था, पानी। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 मसाले, जो कि है गरम मसाला, काला, इसमें मैंने पानी भी ऐड कर दिया ताकि ये पकेगी गुड़ के साथ तो ये गाढ़ी होके आएगी अच्छे से। तो इसमें डाल दिया था मैंने अदरक पिसा हुआ, काला नमक डाल दिया था, और गरम मसाला डाल दिया था, भुना हुआ जीरा डाल दिया था। तो ये 4 चीज़ें डाली थी, और थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड करी थी, वो ऑप्शनल है, और काले नमक के साथ सफ़ेद नमक। तो बाद में मैंने इसमें ऐड कर दिया है गुड़, और इसको मैंने कम से कम 1 घंटा, पौन घंटा ये मेरी खटाई जो है पकी है। तो इसको मैंने गुड़ के साथ थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी ऐड करी थी। तो 250 ग्राम इमली में मैंने आधा किलो के करीब गुड़ और चीनी दोनों डाली थी। तो थोड़ी सी खट्टी रह गई थी, तो इसके बाद मैंने एक गुड़ का डेला अलग से इसमें ऐड कर दिया था। तो मैंने चेक कराई थी छोटू भैया को, तो उन्होंने कहा तो भाभी थोड़ी सी खट्टी है, तो इतना एक गुड़ मैंने ऐड कर दिया था। और उसके बाद मेरी ये जो खटाई है वो बिल्कुल तैयार हो गई थी। तो थोड़ी पतली मैंने रखी, क्योंकि रखने के बाद ये बहुत ही गाढ़ी हो जाती है, थिक हो जाती है, तो जिसकी वजह से फिर बाद में इसको स्प्रेड करने में दिक्कत होती है। तो इसलिए इतनी इस स्टेज पे मैंने इसको बंद कर दिया था। तो पौन घंटे से 45 मिनट से 1 घंटे तक इसको मैंने अच्छे से बिल्कुल पका लिया था। तो सोट तो मेरी यहाँ पे रेडी हो गई। बज रहे हैं 3:30, शाम के नहीं मतलब दोपहर के 3:30 हो रहे हैं। धूप बहुत तेज़ होने लगी है आजकल। तो सोट तो मैंने बना ली है, चटनी तैयार हो गई है। दही बल्ले जो है बड़े बनाऊंगी इस बार। मैंने सोचा दही बल्ले बनाऊंगी पकोड़े वाले टाइप के, वरना हमारे यहाँ जो बड़े बनते हैं हाथ पे थेक के, तो उस टाइप के। तो देखती हूँ उनमें से क्या। और दही मैं उसी दिन बनाऊंगी शाम में ही, वो नहीं मतलब वो सुबह ही बनाऊंगी रंग वाले दिन 18 तारीख को। दही तो उसी दिन फेंटा जाएगा, और बड़े एक रात पहले बन जाएंगे। सोट बन के तैयार हो गई है, जो मेन काम था। तो उसका जीरा भी मैंने भून के पीस के वो सब रख दिया है। तो अब हो रहे 3:30, तो अभी थोड़ी देर बाद मैं बना लूँगी शाम का खाना। तो शाम के खाने के बाद फिर मैं बनाऊँगी शक्करपारे, वो सब मठरी वगैरह देखती हूँ, मतलब जितना हो पाएगा। कहूँगी नहीं कि सब कुछ बना लूँगी, लेकिन हाँ जितना हो पाएगा उतना आज मैं कर लूँगी। और शाम को आई थिंक मुझे मार्केट भी जाना है। मेरा कुछ सामान रह गया था, जो शॉपिंग मैंने करी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बच्चों के लिए जो शॉपिंग करी है, तो और बच्चों के लिए, फैमिली के लिए जो भी लिया है वो सब मैं आपके साथ शेयर करी चुकी हूँ। और जो और शॉपिंग करूँगी थोड़ी बहुत, अगर रह जाती करूँगी, तो वो आगे के ब्लॉग्स में भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और बस तो शाम को ये बना लूँगी। खाने में मैं थोड़ी देर बाद बस रोटी सब्ज़ी बना लूँगी, ताकि मैं फ्री हो जाऊँ। तो किचन वगैरह क्लीन होगी, तो फिर मेरा एक तरफ दिमाग रहेगा कि मुझे सिर्फ वो बनाना है। तो वो तो ये है कि एक बार बन के कट के रख जाते हैं, तो वो सिर्फ तलने रह जाते हैं। तो ये काम फ्राई का हमेशा मेरा ही रहता है, नीचे बैठ के जिसे जो करना होता है वो कर लेते हैं। और इसी के साथ एक न्यूज़ ये है कि मम्मी की, मैंने आपके साथ तबीयत शेयर करी थी कि मम्मी को क्या प्रॉब्लम क्या है ऐसे करके। तो फिर मम्मी उस दिन सैटरडे में गई थी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग्स मेरा मतलब नहीं आ पाया। तो उसमें क्या मम्मी की रिपोर्ट आई थी। तो मम्मी के जो आँख में ब्लड आया था, तो वो उन्होंने डॉक्टर को बताया था। तो डॉक्टर ने उनको तुरंत ही उनकी प्लेटलेट्स के लिए टेस्ट कह दिया था। तो वहीं पे बरेली में उनकी फिर प्लेटलेट्स का टेस्ट हुआ, तो उनकी प्लेटलेट्स जो आई हैं बहुत कम आई हैं, 75,000 अराउंड ऐसे करके। तो बहुत कम है, बहुत। तो उस दिन से तो फिर उन्हें बेड रेस्ट, मतलब कि जैसे एडमिट ही कर लेते हैं, लेकिन थैंक गॉड कि एडमिट वाला सीन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मतलब अगर आपके कहीं भी ब्लीडिंग हुए दांतों में से या कहीं से भी, तो आप आना, अदरवाइज़ आप घर पे रेस्ट करो। तो फिर मम्मी रेस्ट पे है। हालांकि बच्चे उन्हें ज़्यादा रेस्ट करने नहीं देते हैं, लेकिन मेरी तरफ से मैंने उन्हें फुल रेस्ट दे रखा है कि तुम जो भी मेरी हेल्प भी कराती थी वो भी मत कराओ भैया, लेट हो, क्योंकि त्यौहार का टाइम है। तो ज़्यादा तबीयत बिगाड़ने से अच्छा है कि आराम करो। तो वही है कि वो बच्चे नहीं मानते बच्चों के चक्कर में, लेकिन बच्चों की वजह से ही थोड़ा वो हंस खेलना बोलना वो सही है उनका, कि दिमाग एक तरफ नहीं लगता। तो इसलिए फिर अम्मा की थोड़ी हेल्प लूँगी मैं अपनी उन्हीं के साथ, क्योंकि उनसे तो नहीं कहूँगी मैं कुछ भी, वो बैठ के देख लें। लेकिन वरना क्योंकि ये जो त्यौहार का काम होता है वो सब मिलजुल के होता है, अकेले किसी के बस की नहीं। तो लेकिन अब की परीक्षा है मेरी, है ना, टेस्ट है मेरा, तो कोई नहीं, पार होएंगे, बिल्कुल पास कर लेंगे इसको भी। तो बनाते हैं आज बना, कोशिश करूँगी कि मैं ये मैदा मठरी सेमी वाला काम निपटा लूँ, ताकि फिर बस
कल या परसों में सब गुजिया रह जाए। शॉर्ट बन गई है, वो बन गए जाए, बस यही प्रे करूँगी मैं कि बन जाए, बस जल्दी से मेरा काम हो जाए आज में। और थोड़ी सी शॉपिंग बची है ठाकुर जी के लिए, सोच रही हूँ ड्रेस, क्योंकि मम्मी ने तो एक ड्रेस भेज दी है, तो लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है अपनी तरफ से भी एक नई ड्रेस ठाकुर जी के लिए लाना। तो देखती हूँ कि अगर बाजार जाना बिल्कुल पॉसिबल हुआ तो मैं एक ड्रेस लेके आऊँगी, तो वो सब आपके साथ आगे शेयर कर दूँगी कि और मैंने क्या शॉपिंग करी है। तो चलेंगे अभी किचन में, मिलूँगी आपको थोड़ी देर में किचन में ही। तो शाम के बज रहे हैं 5:30 और सब काम मैं निपटा दिया है दिन का। दिन के तहरी बनी थी तो उसके बावजूद टब भर के बर्तन धुले, तो वो दिखा देती हूँ आपको। मैंने यहाँ सूप तैयार करके वो प्लास्टिक के कंटेनर में, मतलब इस डब्बे में करके रख दी थी। तो और मैंने ज़्यादा इसको गाढ़ी नहीं रखा है, गाढ़ी अभी ऑलरेडी अपने आप और हो जाएगी, तो लेकिन खुशबू से बहुत अच्छी बनी है। और फ्रिज में रखे रहेंगे तो 1 महीना तो आराम से चल जाएगी, और अगर ज़्यादा टाइम चलाना हो तो इसे बीच बीच में पकाते रहो 15-20 दिन में, तो फिर वो और टाइम चल जाएगी। तो इतनी तो है कि वो चल जाएगी महीना भर, उसके बाद वो वैसे भी नहीं खाई जाती, खट्टी वगैरह, चटनी वगैरह। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ तो अब बनाएंगे हम दिन शाम। तहरी रखी है एक कटोरी में है। देखना जल्दी जल्दी, हम तो देखना ही नहीं। खाने दो है, ठंडा गरम हो ना, आया। ये ऐसे ही ना मैं कुछ भी दे दूँ, कोई वो नहीं है कहने को, खाने से मतलब है बस होनी चाहिए चीज़, कि अगर मैंने कुछ बनाया या कुछ भी चाहिए इन्हें हो तो उससे कोई मतलब नहीं, वो इतना हो या इतना हो, ठंडा हो गर्म हो, सबसे बढ़िया। तो बस बना लेते हैं शाम का खाना। वाकले की फली है आज खाने में बनेगी, तो अम्मा ने काट लिए हैं और आलू भी साथ में काट लिए हैं, प्याज लहसुन वगैरह सब कट किया है। मैंने जब तक बर्तन धोए तब तक अम्मा ने सब्ज़ी काट के रख ली, तो बस जल्दी से सब्ज़ी बनाते हैं, वो बनाते हैं। और आज शायद थोड़ी सी खीर भी बना लूँ, क्योंकि आज है द्वादशी और ठाकुर जी को चावल का भोग लगता है, तो तहरी तो मैंने दी नहीं उन्हें प्याज की वजह से, और दिन में खटाई बना रही थी तो भी नहीं मतलब वो हो पाया बनाना करना साफ़ सफाई किचन की। तो फिर अब क्लीन है, तो मैं एक तरफ ये सब्ज़ी छौंकूँगी और एक तरफ दूसरे चूल्हे पे खीर चढ़ा दूँगी। बहुत थोड़ी सी बनाऊँगी सिर्फ ठाकुर जी के लिए, बाकी प्रसाद रूप में सब उसे चख लेंगे, प्रसाद अमनिया कर लेंगे। तो बस चलते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने बना ली थी वाकले की फली। तो नॉर्मल प्रोसेस वही होता है सब्ज़ी जैसे हम सब सब्जियाँ बनाते हैं, प्याज हरी मिर्च अदरक और लहसुन का पेस्ट, और उसको प्याज भूनने के बाद फिर मैंने उसमें हल्दी धनिया मिर्च ये सब ऐड कर दिया था, गरम मसाला ऐड कर दिया था और नमक। तो इसी के साथ ये वाली सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी। और फिर उसी जब तक मसाला भून रहा था तब तक मैंने रख ली थी चाय। तो एक साइड पे चाय बन गई थी, शाम का टाइम है चाय ज़रूरी होती है, तो शाम की चाय भी बन गई थी। यहाँ पे सब्ज़ी जब तक गली तो उसी के साथ मैंने यहाँ पे 2 से 3 काम अपने दूसरे चूल्हे पे निपटा लिए थे। तो यहाँ मैंने रख दिए थे थोड़े से चावल बनने शाम के लिए, और छोटे कुकर में रखे थे ताकि थोड़े ही बनने हैं और छोटी वाली गैस पे काम हो जाएगा। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी भून ली है और इसमें डाल दिया था थोड़ा सा नींबू। तो फली वगैरह में क्या है कि नींबू का टेस्ट थोड़ा सा अच्छा लगता है। और फिर मैंने दूध भी खौलाने रख दिया था शाम का, और एक चूल्हे पे अपनी रोटियाँ सेक ली थी। तो ऐसे करके हो गया था मेरा शाम का काम, जो कि मतलब करना था, क्योंकि उसके बाद मुझे बनाने थे शक्करपारे। तो रोटियां भी सिक गई हैं, दूध भी खौल गया है। और इसके बाद हाँ एक काम और, जो ठाकुर जी के लिए खीर बनानी थी तो मैंने नहीं बनाई थी सब्जी के साथ, तो लास्ट में मैंने खीर भी बना ली थी। तो इतनी ही खीर, मैंने थोड़ी सी खीर बनाई थी कल ठाकुर जी के लिए। मैं कह रही हूँ ना, चीनी देख ली तो चीनी राधिया लो तुम ये खाओ, ये खाओ मटरी सेमी। परीघर मटरी और सेमी बन गई हैं। तो अभी मैंने ठाकुर जी को भोग लगा के बस इसी की प्लेट के ऊपर रख दी थी। जाओ पापा से ले लो। तो मैं अब बनाने जा रही हूँ शक्करपारे। शक्करपारे तो नहीं इन्हें कहेंगे, मीठे बिस्किट्स कह लो या मीठी मटरी कह लो, जो मतलब देखती हूँ मैं कैसे करती हूँ। अभी मैंने देखा था, रेसिपी देखी है तो ही मैं बना रही हूँ, नो शो ऑफ नथिंग कुछ भी। तो इसलिए मैं बता देती हूँ मैंने आपको कि क्या क्या लिया है। तो यहाँ पर पूरा मेज़रमेंट मैंने एक कटोरी का इसका रखा था, जिसमें मैंने लिया था 1 कटोरी, इससे 3 कटोरी मैदा ले ली थी, 1 कटोरी दूध और 1 कटोरी चीनी।
तो चीनी को मैंने पीस लिया था 4 इलायची के दानों के साथ, और चीनी पीसने के बाद इसमें डाली थी मैंने आधी कटोरी घी और 1 कटोरी पूरा दूध, जिसे मैंने बिल्कुल मिक्स कर लिया था अच्छे से, खूब बिल्कुल तीनों चीज़ों को इकट्ठा एक साथ की, अलग अलग कुछ भी ना रहे। फिर जो हमने मैदा ली थी तो उसको मैंने इसमें ऐड करती चली गई थी। हालांकि हमें बाद में बनाना था डो, तो आटा ही लगाना था इसका, तो जितनी मैदा लगी, तो 3 कटोरी के बाद एक स्टेज पे आके तो मैं डर गई, क्योंकि मेरा जो बैटर था वो मतलब लिक्विड में रह गया था, गाढ़ा नहीं हुआ। तो फिर मेरे पास मैदा और थी, तो फिर उसमें से मैंने आधी से पौन कटोरी और इसमें ऐड कर दी थी। तो ये देखिए, तो इस टाइम पे तो मुझे लगा था कि मतलब मामला गड़बड़ हो गया है। तो फिर उसके बाद बिल्कुल सही रहा कि मैंने आधी से पौन कटोरी, जहाँ मेरा मतलब हाथ बनने लगा कि आटा लग जाएगा, तो फिर उसके बाद मैंने सबको 10 मिनट के रेस्ट पे रख के पोर्शन बांट लिए थे उसके। और पोर्शन बांटने के बाद पहले तो मैंने उसको हाथ से छोटे छोटे गोले बना के ट्राई किया था, 1-2 डाल के, कि कैसे क्या बनता है। तो वही बिस्किट्स की शेप में देख रही थी, और जो कटोरी ली थी वो काफ़ी बड़ी थी साइज़ के लिए, कटिंग के लिए। तो फिर मैंने इसको ऐसे ही हाथ से ट्राई किया था, तो जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। अंदर फूलने के बाद मैदा काफ़ी कच्ची रह जाती, जैसे रसगुल्ले होते हैं, तो रसगुल्ला का तो खोया होता है, बट इसकी ये मैदा थी, तो इसलिए फिर मुझे ये फॉर्म नहीं समझ में आई। तो उसके बाद मैंने शक्करपारे कही, तो बिना चाशनी के शक्करपारे हैं ये। तो इसको फिर मैंने मीठे मतलब उसको सेमी की और शक्करपारे की कटिंग में काट लिया था बेल के इस तरीके से। तो बहुत छोटे नहीं रखे थे, मीडियम साइज़ में रखे थे। तो इनको फिर मैंने बिल्कुल सिम गैस पे बनाया था, करीब 1 घंटा मुझे लगा था इन सबको सेकने में, पूरे जितनी मेरी मैदा थी। तो आधे किलो से कुछ ऊपर ही मैदा हो गई थी ये। तो बिल्कुल सिम गैस पे सेकने के बाद हल्की सी मीडियम टू स्लो कहते हैं जैसे, तो उस पे ही सेकी थी। तो इससे क्या है कि मैदा आपकी बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहती है और अंदर तक बिल्कुल सिक जाते हैं। तो मठरी का इनका सबका यही प्रोसेस होता है। तो ये हो गए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। तो पहले घान क्या है कि मैं नीचे इसको काटने लगी थी, तो उतनी देर में उनका कलर कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने बहुत ध्यान से करा कि जब उतारने हैं तब बिल्कुल निगाहें उस पर ही रखी थी। तो उसके बाद फिर इनका कलर बिल्कुल सही आया था। तो बाकी सारे मेरे कलर उसके बहुत अच्छे थे, मतलब वो तो सिर्फ नज़र नीचे करने में ही इतने में डार्क कलर हो गया था उसका। तो वैसे फिर मैंने चम्मच की हेल्प से ही इनको पलटा। तो यहाँ कर रहे थे शैतानी, रात के 9:45 हो रहे थे, तो रुद्रा राध्या दोनों शैतानी में लगे हुए थे। तो रात के बज रहे हैं 10, पूरा 1 घंटा लग गया है मुझे इन्हें बनाने में। तो ये रहे सारे, इतने इसमें है प्लेट में। तो मैंने ठंडे की वजह से नहीं डाले उसमें, कि गर्म एक साथ नहीं भर दूँगी। तो ये मैंने ठंडे कर लिए थे। तो ये शक्करपारे बिना चाशनी वाले, बिना झंझट वाले बन के तैयार हो गए हैं। और मम्मी भी सो गई हैं, सब सो रहे हैं, बस मैं ही हूँ फिलहाल। अम्मा को मैंने वो बुलाया कि रुद्रा को खाना खिला दो, क्योंकि किसी ने खाना नहीं खाया। नीचे सब लोगों ने खा लिया है और मैं और ये रह गए हैं। अभी उन्होंने कॉफ़ी की डिमांड डाल दी, कॉफ़ी बनाओ, तो वो भी रह गई है। बाकी हाथों हाथ सब बर्तन वगैरह मैं साथ साथ धोती गई, मतलब जब लास्ट घान डाला। तो ये मैं चम्मच से चलाएँ, मैं चम्मच से मुझे ज़्यादा इजी रहे किसी बड़े उससे चलाने से। तो एक चीज़ तो बन गई है फाइनली, आज शक्करपारे बन गए हैं, चटनी बन गई है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। खड़े खड़े 1 घंटा पैर की बैंड बज गई है। कल फिर मिलूँगी आपको नए ब्लॉग में, नए दिन की नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल हर्षिताज ब्लॉग्स। वीडियो अच्छी लगी और रेसिपी अच्छी लगी तो ट्राई ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। राधे राधे फ्रेंड्स, बाय बाय।